हिंदी सिनेमा की दमदार एक्ट्रेसेस की बात की जाए तो उसमें सुष्मिता सेन का नाम जरूर शामिल होगा। अपने फिल्मी करियर के अलावा सुष्मिता सेन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हर दिन सुर्खियां बटोरती रहती हैं। हाल ही में एक अवार्ड शो के दौरान सुष्मिता को उनके एक्स बॉयफ्रेंड रोमन शॉल के साथ स्पॉट किया गया है। इसके बाद अब सुष्मिता सेन रोमन शॉल के साथ एक लेटेस्ट तस्वीर शेयर करके चर्चा में आ गई हैं। जी हां, जिसके बाद से फैंस के बीच रोमन और सुष्मिता सेन के पैचअप की खबरें तेज हो गई हैं। रिसेंटली सुष्मिता सेन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्टोरी शेयर की थी। इस स्टोरी में सुष्मिता के साथ उनके एक्स बॉयफ्रेंड रोमन शॉल नजर आ रहे हैं। इस फोटो के साथ सुष्मिता सेन ने एक ऐसी लाइन लिखी है जिसने फैंस के एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया। दरअसल सुष्मिता सेन ने इस इंस्टा स्टोरी वाली तस्वीर के साथ लिखा, नाइस फोटो रोमन। आलम यह है कि सोशल मीडिया पर सुष्मिता सेन और रोमन शॉल की ये फोटो तेजी से वायरल हो रही है और यूजर्स इस पर अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। मालूम हो कि काफी समय पहले सुष्मिता और रोमन के ब्रेकअप की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद में आईपीएल के पूर्व चेयरमैन रहे ललित मोदी के साथ सुष्मिता सेन की डेटिंग की खबरें आने लगी थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि फिर से सुष्मिता और रोमन के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपनी शानदार हिट फिल्में और अपनी दूसरी बड़ी अचीवमेंट्स के साथ साथ अपनी कंट्रोवर्सीज के लिए भी जानी जाती हैं। दीपिका का ऑरेंज बिकिनी विवाद हो या फिर जेएनयू जाने वाली घटना हो, दीपिका सुर्खियों में तो खूब रही हैं, लेकिन कभी इन सब को लेकर उन्होंने बात नहीं की। अब पहली बार दीपिका पादुकोण ने अपने कई सारे विवादित मुद्दों को लेकर चुप्पी तोड़ते हुए अपनी बात रखी है। आपको बता दें कि साल 2020 में दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म छपाक के सिलसिले में दिल्ली आई हुई थी। उसी दौरान उन्होंने जेएनयू का दौरा भी किया था। दरअसल उसी दौरान जेएनयू में छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा था। उस वक्त दीपिका के जेएनयू दौरे की खूब आलोचना हुई थी। इसका असर छपाक के कलेक्शन पर भी पड़ा था। इसके अलावा फिल्म पठान के बेशरम रंग गाने के दौरान दीपिका की ऑरेंज बिकनी पर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने इन सब बातों पर अपनी राय रखी है। दीपिका ने राजनीतिक कंट्रोवर्सीज को लेकर कहा है कि जब ये सभी विवाद हो रहे थे तो वो उस वक्त अपने काम में बिजी थी। वो किसी भी बात और विरोध से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। दीपिका ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे इसके बारे में कुछ महसूस करना चाहिए या नहीं, लेकिन सच तो यही है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी महसूस नहीं होता है। दिशा पाटनी बॉलीवुड की सबसे हॉट सेलेब्स में से एक हैं। दिशा पाटनी अपने फैशन चॉइसेस के लिए जानी जाती हैं और अक्सर इसके लिए उन्हें ट्रोल भी कर दिया जाता है। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं और उनके स्वोलन फेस के कारण लोग अब अजीब अजीब तरह के सवाल पूछ रहे हैं। हाल ही में दिशा ने अपने इंस्टा पर खुद की क्लोजअप तस्वीरें शेयर की हैं, जहां कई फैंस उनके लुक के लिए उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो वही कई लोगों ने एक्ट्रेस को उनके सूजे हुए चेहरे के लिए ट्रोल किया है। एक यूजर का कमेंट है, ऐसा लग रहा है कि मधुमक्खियों ने उनके चेहरे पर डंक मार दिया है। वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ऐसा लग रहा है कि वो अभी अभी सोकर उठी हैं। तो एक तीसरे यूजर ने पूछा, आप पहले से ज्यादा खूबसूरत हैं, आपने अपने पूरे चेहरे की कितनी सर्जरी कराई है। अब कहना पड़ेगा कि अपनी ये तस्वीर शेयर कर कर दिशा पाटनी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि लोग और भी कई तरह की बातें कर रहे हैं। वहीं कुछ ये भी कह रहे हैं कि दिशा पाटनी पहले ज्यादा खूबसूरत लगती थी और सर्जरी कराने के बाद वो अब और अजीब लगने लग गई हैं और उन्होंने अपनी अच्छी खासी शक्ल को खराब कर लिया है। लेकिन ऐसा लगता है कि दिशा पाटनी को ऑनलाइन ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तक इस पर उनका तो कोई रिएक्शन नहीं आया है। वर्क फ्रंट की बात करें तो दिशा पाटनी को आखिरी बार अर्जुन कपूर, जॉन इब्राहिम और तारा सुतारिया के साथ एक विलन रिटर्न्स में देखा गया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया जाता है। कपल अक्सर एक दूसरे पर प्यार लुटाते हुए नजर आते हैं। अब दीपिका ने नई जनरेशन के कपल्स को एक स्पेशल मैरिज एडवाइस दी है। उनका कहना है कि अभी के कपल्स में धैर्य की कमी है और उन्हें पुरानी जनरेशन के कपल्स से कुछ सीख लेनी चाहिए। दीपिका पादुकोण ने कहा कि उन्हें लगता है कि हम सभी
फिल्मों से प्रेरित होकर बड़े होते हैं या फिर हम अपने आसपास के रिश्तों और शादियों से प्रभावित होकर बड़े होते हैं। लेकिन एक्ट्रेस का मानना है कि जितनी जल्दी आप ये एक्सेप्ट कर लें कि हम जिस जर्नी पर हैं या दो लोग जिस राह पर चल रहे हैं वो किसी और की जर्नी से बहुत अलग होगी, उतना ही अच्छा है। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि धैर्य शायद उन बेसिक चीजों में से एक है। वो किसी लव गुरु की तरह बात कर रही हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि नई जनरेशन में धैर्य की कमी है। ये कुछ ऐसा है जिससे हम सब सीख सकते हैं। दीपिका पादुकोण ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि न केवल रणवीर सिंह और मैं अपने माता पिता से, बल्कि मुझे लगता है कि हमारे जैसे और भी कपल्स हमसे पहले की जनरेशन से सीख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन धैर्य सबसे पहली चीज है। तो देखा आपने, क्या थी दीपिका पादुकोण की सक्सेसफुल मैरिज एडवाइस। अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।